हम सबको नज़र आ रहा है मुल्तान सुल्तान का प्रॉब्लम क्या है। हम वी बिन टॉकिंग अबाउट इट कि बॉलिंग में लूप होल्स नज़र आ रहे हैं। अगर तब्दीली की भी तो वो जोशुआ लिटिल की सूरत में की, एंड दैट्स नॉट मेकिंग टू मच ऑफ डिफरेंस। वो उनके अंदर वो विकेट टेकिंग एबिलिटी नज़र नहीं आ रही जिसकी ज़रूरत मुल्तान सुल्तान को है। आपको लगता है इस परेशानी से निकल पाएगी मुल्तान सुल्तान की टीम, क्योंकि कोई वे आउट नज़र नहीं आ रहा उनकी टीम के लिए? देखिए, वे आउट निकालना पड़ता है और पावर प्ले में आपको थोड़ा तेज खेलना पड़ेगा। जो आपकी रिक्वायरमेंट है ना, उससे ज्यादा तेज खेलना पड़ेगा। ये बीच में तो सही खेल रहे हैं, रन सही है, 185 रन अगर बना रहे हैं, इसका मतलब है कहीं ना कहीं तो भूल हुई है। वो आपके अगर यासिर आउट हो जाते हैं तो यासिर ने कितने रन बनाए या रिजवान ने कितने रन बनाए, कितनी बॉल खेली पावर प्ले में। सिर्फ हम ये ना देखें कि इनिंग्स के टोटल रन कितने और स्ट्राइक रेट कितने हैं, तो पावर प्ले बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। या तो आपकी मिडिल ऑर्डर लाहौर कलंदर की तरह हो, जिस तरह से कल अहमद ने भी कहा था और फवाद ने भी, बेस्ट जो मिडिल ऑर्डर लग रही है वो लाहौर, और उन्होंने साबित भी किया। प्रॉब्लम फास्ट बॉलिंग का काफी लग रहा है यहाँ पे। अगर देखें हम मुल्तान सुल्तान के देखते हैं, आकिब जावेद एक्सपेंसिव, जॉर्डन एक्सपेंसिव, विली एक्सपेंसिव, इवन जो सबसे अच्छे बॉलर थे उसामा, वो कभी 7 से ऊपर इकोनॉमी रेट जाता नहीं था उनका। उनका भी हायर साइड पे चला गया, तकरीबन 8.95 पे चला गया है। तो इनको अगर देखें, स्पिनर्स इनके पास बहुत तगड़े नहीं है। अगर डोमिनेट करने वाली जो टीम है, इमाद वसीम हो या शादाब हो या अबरार हो या आसिफ आफरीदी हो, कुछ स्पिनर्स हैं नजर आ रहे हैं। तो स्पिनर्स शायद इनके पास वैसे नहीं है, और फास्ट बॉलर भी बहुत अच्छे। उबैद के अलावा कोई ऐसा नजर नहीं आया जो कि विकेटें ले सके और गेम को चेंज कर सके। शायद मुल्तान सुल्तान को शुरू में ही अंदाजा हो गया था कि उनकी टीम शायद आगे तक ना जा सके, लेकिन क्रेडिट जाता है लाहौर कलंदर्स को। जिस तरह से सिकंदर खेल रहे हैं या टेरल मिचेल खेल रहे हैं, बिलिंग्स आउट हो गए, लेकिन ये तीन जो है ना, ये बहुत ही जबरदस्त इनके मिडिल ऑर्डर है, जो कि कोई भी मैच पहले इनिंग खेलते हुए या दूसरी इनिंग चेज करते हुए बहुत डेंजरस हैं। और वो साबित कर रहे हैं, दिखा रहे हैं बार बार कि वो अगर तो 1-2 मैच और जीत जाते हैं, वो तो शुरू वो यहीं से क्वालिफाई कर जाएंगे सुपर 4 के लिए, जो कि क्वालिफायर्स होते हैं उसके लिए कर जाएंगे। तो मेरे ख्याल से लाहौर कलंदर्स ने अच्छा पेश किया है। चेजिंग इतनी आसान नहीं, 180 रन इतना आसान नहीं होता है ऐसी पिचेस के ऊपर, लेकिन सिकंदर रजा और डैरिल मिचेल को क्रेडिट जाता है। एब्सोल्युटली, इन द लिटरल सेंस मैच विनर्स हैं लाहौर कलंदर के मिडिल ऑर्डर में, और फिर टॉप ऑर्डर में भी जिस तरह आगाज़ फराम करते हैं फ़खर जमान, दैट्स इंटरेस्टिंग टू वॉच। अहमद, हम आर्ग्यू कर सकते हैं कि पावर प्ले में अगर रिजवान थोड़ा सा और तेज़ खेलते या टॉप ऑर्डर तेज़ खेलता तो शायद 200 प्लस ये बना लेते। फिर भी जैसे राशिद भाई ने कहा, 185 रन बहुत होते हैं सर, ऐसी पिच पर जहां असिस्टेंस भी मिल रही हो थोड़ी सी पेसर्स पे। तो क्या आपको लगता है मसला सिर्फ बॉलिंग का है, या फिर ओवरऑल ही वो बैलेंस ही हमें नज़र नहीं आया जिसका हम जिक्र शुरू से करते आ रहे हैं पीएसएल के? नहीं, दोनों ने गलत पिच को रीड किया। शाहीन भी बोलते रहे कि 160 वाला पिच है, ऐसा कुछ नहीं था। थोड़ा बहुत जिप बिल्कुल मौजूद था, लेकिन देखें शाहीन का बॉल एक भी अंदर नहीं आया। शाहीन ने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन डिफरेंट लेंथ पे बॉल डाले, जिसकी वजह से उसको सपोर्ट मिली। आप मुझे ये बताइए कि रिजवान के 30 बॉलों पे 30 रन एक दफा फिर दोबारा से जो उन्होंने किए हैं, इसको कौन जस्टिफाई करेगा? दूसरे, अब उनकी वजह से हो ये रहा है कि दूसरे प्लेयर्स पे प्रेशर पड़ता है, वो भी आउट हो जाते हैं, एक के बाद एक वो आउट होते हैं। इसी तरह पाकिस्तान टीम में भी होता रहा। पिछली इनिंग में भी उन्होंने 37 बॉलों पे 36 रन स्कोर किए, इतना क्रिटिसाइज हुआ, उसके बाद फिर से इस तरह की इनिंग। भाई, पर्पल कैप ही सब कुछ नहीं है। इवेंचुअली आपने अपनी टीम को जितवाना है। जिस तरह राशिद भाई बोल रहे हैं कि इकोनॉमी साइड ऊपर रही है, तो मुझे तो ये पता है एज अ टीम लीडर कि मेरी बॉलिंग ठीक नहीं कर रही है, तो मैंने रन भी उसके हिसाब से बनाने हैं। अब मुझे बताएं, इफ्तिखार की बारी नहीं आई है, 3 आउट हुए हैं। वो तो थोड़ा सा कामरान गुलाम आया है, तो अर्ली ऑन वो 200 के स्ट्राइक रेट से खेला है, तो उसने मोमेंटम पकड़ा है। तो आपकी तो मेन प्लेयर पीछे इफ्तिखार पड़ा है, उसको 5 ओवर दो तो सही, स्कोर तो 215-20 पे जाता है, क्योंकि लाहौर कलंदर ने तो करके दिखाया है, 1 ओवर पहले आराम से चेस कर दिया है। तो ये कोई आप जस्टिफिकेशन नहीं कर सकते अपनी इनिंग्स की। फिर आपसे पूछा जाता है कि आपसे पोस्ट मैच सेरेमनी में पूछा जाता है कि आप कोई सख्ती करेंगे, आप लोग हार रहे हैं, आप कहते हैं जी ये तो चलता रहता है, फ्रेंचाइज क्रिकेट है। आप बायलैटरल सीरीज खेलते हैं, आपसे पूछे हारने की वजह, जी हम टीम बना रहे हैं आईसीसी वर्ल्ड कप के लिए। जब आईसीसी वर्ल्ड कप आ जाता है तो आप कहते हैं कि जी वी आर लर्निंग, तो आप लर्न कर रहे हैं। भाई, यही आपका सारा सिनेरियो रहा है बेसिकली। कहीं ना कहीं आप दूसरों को देखेंगे तो वो पहले 30 बॉलों पे 70 रन बनाते हैं।
अब आप बाकी के प्लेयर्स को देखें ना, अपने प्लेयर्स वो क्या कर रहे हैं, साहिबजादा फरहान क्या करता है, हारिस खेलता है तो क्या करता है, यही T20 क्रिकेट है, एंकर रोल खत्म, बस एंकर रोल आपको सूट करता है। इवेंचुअली जब टूर्नामेंट खत्म हो तो आपके 450-500 रन लगे हो और आप ये जस्टिफिकेशन दे जाए कि मैंने तो स्कोर किया। भाई आपका स्कोर टीम के कितना काम आया, आपने जो सेंचुरी की थी वो पहले 50 उसमें 38 बॉलों पे किया था, विंस ने आपसे 23 सेंचुरी करके आपको मात दी। ये मॉडर्न डे क्रिकेट है। आज फिर पिछले मैच में 37 बॉलों पे 36, आज 30 बॉलों पे 30 एंड में, फिर 15वां ओवर चल रहा है डैरिल मिचेल का। हमें 4 साल पहले ये बताया जा रहा था कि 2 आउट भी हो जाएं और नॉन रेगुलर बॉलिंग कर रहा है, उस ओवर में आपने फिर भी छिक्का चौका मारने जाना है। 15वां ओवर डैरिल मिचेल ने दिया, पहले तो शाहीन ने वो गलती की कि उसके पहले ही ओवर खत्म करा देने चाहिए थे। 18वां ओवर भी डैरिल ने किया, डैरिल को 18वें ओवर में मार पड़ी। 15वें ओवर में आप चेक करें कि रिजवान और कामरान गुलाम का इंटेंट क्या था डैरिल मिचेल के ऊपर। तो ये जो प्लानिंग करते हैं ना, ये सारी इनको मुंह की खानी पड़ रही है, इनकी प्लानिंग कोई काम नहीं आ रही है। आप फिर एक्सक्यूज ढूंढते रहे कि ये एक्सक्यूज है, वो वजह बन गई, वो वजह बनी, कोई वजह नहीं बन गई। दिस इज एन इंटरेस्टिंग लाइन। लीडर को सारे प्लान बनाने पड़ते हैं और लीडर जो है लीड नहीं कर रहा फ्रंट से, और लीडर की अपनी इनिंग जो है उनको शॉर्ट रख रही है हर मैच के अंदर 20 से 25 रन। दिस इज एन इंटरेस्टिंग लाइन सिकंदर, कि ये जो एंकर्स का रोल है ये ख़त्म हो गया है। क्या मॉडर्न डे क्रिकेट में अब ज़वाबित चेंज हो गए हैं? क्या आप सारे प्लेयर्स की एक्सपेक्टेशन है कि उन्होंने एक सर्टन स्ट्राइक रेट से खेलना है? वी डोंट नीड एन एंकर, वी नीड अग्रेशन थ्रू आउट द इनिंग्स। कैरी का बिल्कुल वो सही कह रहा है। शुरू के 10 ओवर में सिर्फ 17 रन किए थे रिजवान ने, मैं लिख रहा था कि 12 ओवर में उसके सिर्फ 20 रन थे। मतलब इतना स्लो। अगर वो जो टाइम होता है जिसमें आपने रन्स करना होता है, मैंने आपको पहले भी कहा है कि पहले के 5 ओवर, आखिरी के 5 ओवर, ये मैच को बनाते हैं। आपने पहले 10 ओवर में सिर्फ 17 रन बनाया एज एन ओपनर, और आप पाकिस्तान के भी ओपनर हैं। वो बिल्कुल सही कह रहा है, जब आप वहाँ हारते हैं तो कहते हैं वी आर लर्निंग, और जब इधर आते हैं तो कहते हैं ये फ्रेंचाइज। फिर खेल क्या रहे हो, फिर आपको कौन सी क्रिकेट खिलाई जाए? आई टोटली एग्री, बिल्कुल तो सही कह रहा है कि ये गलत है। मैं सबसे पहले तो PCB से बोलूँगा, सर आप लोग खुदा के वास्ते ये क्या पिचेस बना रहे हैं? मैं आपको बताऊं, मुझे वहाँ से तस्वीर आई, किसी ने भेजी कि भाई ये किस किस्म की पिच है, बिल्कुल ग्रीन नज़र आई। तो मैंने कहा ग्रीन टॉप विकेट है। फिर मैंने रिपोर्ट देखी तो हमारे एक्सपर्ट हैं, बिल्कुल जो बड़े एक्सपर्ट जो लाहौर के रहने वाले हैं, रमीज़ राजा साहब, वो कह रहे थे कि जब लड़की ने पूछा, उसको कहना बड़ी ग्रासी है ये वो, तो लड़की ने पूछा टारगेट, उसने कहा 12 रन, उस आप उठा के देख लें। कहता है इसका हंसने लगा, फिर कहने लगा इस पिच पे सिर्फ 12 रन बनेंगे। यानी कि अच्छी खासी पिच थी, उसमें कोई ऐसी कोई नहीं थी कि सरों के ऊपर से गुजर रही थी, ठीक ठाक। मगर फिर भी PCB को चाहिए फ्लैट पिचेस बनाए, जिस तरह के आप लोगों ने इतनी ज़बरदस्त पिचेस बनाई थी ट्राई सीरीज़ के अंदर और चैंपियंस ट्रॉफी में, रन्स बन रहे थे, बल्ले पे गेंद आ रहा था, यहाँ पे सब घबराए हुए थे। अच्छा पिच ऐसी थी तो मैं हैरान हूँ, लाहौर कलंदर को एक मेरे ख्याल से ऑलराउंडर टाइप का वो जहांदाद को खिला लेना चाहिए था, ताकि सीमिंग ट्रैक था। और बॉलर्स ने अपनी जगह पे इतनी अच्छी गेंदें नहीं कि उबैद ने बीच बीच में गेंद की, सब कोई दाएं बाएं, मतलब जो पिच थी ना जहाँ से गेंद होना चाहिए था वो पिच हुई नहीं। फवाद, इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए, हैव द रूल्स ऑफ द गेम चेंज्ड? क्या अब हमें पूरे टॉप ऑर्डर से 5-6 प्लेयर जो टॉप ऑर्डर में होते हैं उनसे एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए कि आप आएँ और अग्रेशन का मुजाहरा करें, और कोई एक एंकर्स रोल ना हो, हर प्लेयर एक सर्टन स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहा हो, और फिर आप अपने जो इनिशियल माइंडसेट होता है कि इतने रन बनाने हैं उस पर कायम रहें? देखिए हम जो बातें करते हैं ना, वो किसी को आई थिंक मे भी समझ नहीं आती, क्योंकि कोई सुनता है तो वो समझते हैं कि हम नेगेटिविटी फैला रहे हैं। हम वो कर रहे हैं जो क्रिकेट के लिए अच्छा है, और जो इंटरनेशनल क्रिकेट में हो रहा है फवाद जी, जो इंटरनेशनल क्रिकेट में हो भी रहा है, जो आप लोग बातें कर रहे हैं वो हम दूसरी टीमों में देख रहे हैं। मैं आपको वही बात बताना चाह रहा हूँ। अब हम कह रहे हैं ना कि ये स्ट्राइक रोटेट, जैसे इसने बात की एंकर रोल की अहमद ने, ठीक है, तो मसला ये है सर कि वो लोग खेलते ही ऐसे हैं। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, उनका इंटेंट का मसला नहीं है, वो खेलते ही ऐसे हैं, उनका इंटेंट खेलने का ऐसा है। हम गलत बात कर रहे हैं उनके लिए कि उनका वो इंटेंट नहीं रखते वो लोग, हम गलत बात कर रहे हैं क्योंकि वो खेलते ऐसे। उनको ये बोलना चाहिए भाई आप लोग खेलते ऐसे हो, आपका इंटेंट है ही नहीं T20 वाला। सिंपल सा फार्मूला है। अब देखें, अगर आप वही जैसे अहमद ने बात की, देखें राशिद भाई ने बात की, पावर प्ले बहुत इंपॉर्टेंट है। सिकंदर भाई ने कहा 5 ओवर शुरू के और 5 ओवर आखिर के, आप उसी में तो मैच जीतते हो भाई, मैच दूर कर देते हो। जब आप सेकंड बैटिंग कर रहे होते हो, शुरू के 5 ओवर और उसमें आखिर के 5 ओवर नहीं होते, उसमें होते हैं मतलब कोई 12-13 से लेके 16-17 तक, जो कल सिकंदर रजा ने किया। तब ये अब अहमद भी कल मेरे साथ मैच देख रहा था, तो अहमद ने कहा यार ये दूसरा छक्का जो मारने गया वो कैच का, वो मैंने कहा नहीं वो ये नहीं करेगा उसको, मैंने कहा यहाँ तो ये आउट हो जाएगा, यहाँ ये 2 ओवर पहले मैच खत्म करेगा, और वही हुआ।
देखिए बात जो एक बैट्समैन है उसका इंटेंट मुझे पता है वो क्या करेगा, इसलिए मैंने इसलिए अहमद को बोला। तो इनका भी इंटेंट पता है कि क्या है, कि वो किस तरह खेलते हैं, तो हमने इसलिए उनके लिए ऐसी ही बात करते हैं। उनको जो है हम नेगेटिविटी नहीं फैलाते, हम उनकी सच्चाई बस बयान करते हैं। उनको देखना चाहिए। देखिए शुरू के 5-6 जैसे अहमद ने कहा, इन्होंने अभी कामरान गुलाम की बात की, इधर कप्तानी का थोड़ा सा आ जाता है फेस। मुझे बताएं कामरान गुलाम और ये रिजवान स्पिनर ढूंढते, मुझे बताएं जैसी कामरान गुलाम आया, ठीक है, उन्होंने स्पिनर लगा दिया, आसिफ अफरीदी लगा दिया, सिकंदर रजा लगा दिया। उस 2 ओवर में सर कोई मेरे नहीं 3 ओवर किए उन लोगों ने, तो 40 रन पड़े उसमें, उधर से उनको मोमेंटम मिल गया। आपने एक फास्ट बॉलर कम खिलाया, जैसे सिकंदर भाई ने कहा आपको विकेट, तो आप ये सर बड़ों की बात कर रहे हैं सिकंदर भाई, विकेट रीड किससे होती है आजकल? किसी को पता नहीं चलता विकेट ने क्या करना और विकेट को क्या क्या, और उस विकेट देख के क्या टीम खिलानी चाहिए। वो कल भी आपको नजर आया, लाहौर कलंदर लकी रह गया क्योंकि उन्होंने एक फास्ट बॉलर कम खिलाया, और अगर एक फास्ट बॉलर ज्यादा होता तो मे बी 185-86 रन नहीं होते, मुल्तान नहीं कर सकता था। वो जो 3-4 ओवरों में जो उनके 40-45 रन दिए ना उन दोनों ने, स्पिनर्स ने, वो इतने रन नहीं बनते उस टाइम पे, उस सिचुएशन पे जब विकेट आपको मिला हो, और आपने, क्योंकि आपको पता है कि यार ओवर्स निकालने हैं, तो आपने स्पिनर्स को लगाया और उनके सामने स्पिनर्स को लगा दिया जो स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं। उन्होंने आगे छक्का चौका मारा, ऊपर से 10-12 रन पे उसका कैच भी छूटा है, क्या कहते हैं कामरान गुलाम का, वो भी आया है। तो मेरे ख्याल से ये चीजें बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो काउंट बहुत करती हैं। अगर कल लाहौर मैच हारता, वो सिर्फ एक फास्ट बॉलर की वजह से हारता। मुल्तान पे आता हूँ, आप मुझे बताएं शाह होप को आपने दोबारा, एक तो आपने ड्रॉप किया, उसका जवाब पता है हमें, परफॉर्मेंस नहीं है, उसको खिलाया क्यों? उसका जवाब दें। इमरान, ये जो तैयब ताहिर है, आपने उसको बाहर बिठाया, मैच खिलाया, उसको बैटिंग नहीं आई, उसको आपने ड्रॉप कैसे किया? यही शाह होप को जो आप 3 नंबर खिला रहे हैं भाई, 4 नंबर खिला रहे हैं, ओपन खिला रहे हैं, वही भाई अपने बंदे को खिला दो ना यार। और नेचुरल पोजीशन भी है इसकी, वही ना 4 चांस उसको, 5 चांस शाह होप को दे दिए, तो भाई उसको भी दे दो, उसका क्या कसूर है? मसला यही है ना कि हम जो सूरज चढ़ते हुए सूरज को सलाम करते हैं सर, जो अभी लड़का फॉर्म में नजर आ रहा होगा ना तो उसको तो खिलाएंगे। अब जो वही वाली बात है, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी खेल के आ रहा है, उसको हमने बाहर बिठाया हुआ है, और जस्टिफिकेशन नहीं है ना, अपनी जस्टिफिकेशन है ना मुल्क की टीम की जस्टिफिकेशन आगे ये लोग दे सकते हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ ये फिर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम करके यूं भाग जाते हैं, इधर सच्चाई कोई नहीं बोलता आगे। There's some young talent on display in PSL 10 as well. हम शाह की बात करते आए हैं, अली रज़ा की बात करते आए हैं, इन दोनों को डिस्कस करेंगे एज बॉलिंग ऑप्शंस फॉर पाकिस्तान इन द फ्यूचर। ये दोनों कैसे हैं, हमारे एक्सपर्ट्स को कैसे लग रहे हैं, इन पे बात करेंगे। और साथ साथ जो आज